हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं मनीष आरएच स्टडी यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लेकर के आ गए हैं NMMS नेशनल मिस का मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम। जी हाँ फ्रेंड्स, जो आपका राष्ट्रीय मिस का मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा 1 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय मिस का मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा होने वाली है, जिसमें आपके 2 पेपर होते हैं। जिसमें आपका क्या है, 90 नंबर का एक पेपर होता है। पहला पेपर होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट का और दूसरा पेपर होता है आपका वो 90 नंबर का रहता है, वो होता है शैक्षणिक योग्यता परीक्षण का। दूसरे पेपर में आपके 35 विज्ञान के क्वेश्चन, 35 सामाजिक विज्ञान के और 20 क्वेश्चन आपके रहते हैं मैथ के। तो 90 क्वेश्चन इस प्रकार आपके दूसरे पेपर में होते हैं। और पहला पेपर होता है आपका शैक्षणिक योग्यता परीक्षण, पहला पेपर क्या होता है आपका, पहला पेपर होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मैथ का पेपर होता है, जिसमें मानसिक योग्यता परीक्षण मतलब आपके मानसिक योग्यता के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको स्वयं बनाने होते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आ गए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मानसिक योग्यता परीक्षण मेंटल एबिलिटी टेस्ट के, जो आपको 1 दिसंबर को आपके राष्ट्रीय मिस का मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा के एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने टाइम वेस्ट किया, अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं राष्ट्रीय मिस का मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा 2024 की तैयारी के लिए मानसिक योग्यता परीक्षण मेंटल एबिलिटी टेस्ट के वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चन। फ्रेंड्स, जिस प्रकार के हम यहाँ पर इस क्वेश्चन पेपर में पेपर देखेंगे, इसी प्रकार के आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना है और कहीं भी इसको स्किप नहीं करना है। तो यहाँ पर जो है फ्रेंड्स, हमारा इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन होगा यहाँ पर। इसमें जो है हमको क्वेश्चन पूछने से पहले आपको निर्देश दिए रहते हैं कि इन क्वेश्चनों में क्या करना है। तो यहाँ पर निर्देश दिया हुआ है, प्रश्न क्रमांक 6 से 9 तक निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थान पर उपयुक्त पद उत्तर चुनिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर रिक्त स्थान, जैसे ये आपको क्या है, रिक्त स्थान बताना है। तो यहाँ पर बताना है, जैसे यहाँ पर ये पद आया है, ये 3 पद हैं, तो यहाँ पर चौथा पद कौन सा होगा। इन 4 में से आपको एक कोई सही बताना है कि चौथा पद कौन सा होगा। इन 4 में से छांट के अगला पद देखना है। तो पहले आप इनका क्रम देखेंगे। इसमें जो है सिंपल कुछ नहीं करना पड़ता आपको, इसमें देखना है आपको क्रम। तो इनका क्रम किस प्रकार है, जैसे यहाँ पर है, आपको देखने को मिलता है AZ है, फिर CX है, फिर FU है। तो अगला कौन सा वर्ड आएगा, यहाँ पर हमको बताना है अगला कौन सा आने वाला है। तो यहाँ पर इसमें कुछ नहीं है, इसमें ए के बाद अपन ए में क्या करेंगे, 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर C आ जाएगा। मतलब ए से 2 स्टेप और आगे बढ़ेंगे तो ABC, 2 स्टेप आगे बढ़ने पर C आता है। और यहाँ पर हम C से 2 स्टेप आगे बढ़ेंगे तो आ जाएगा हमारा यहाँ पर हमको C से कितने स्टेप बढ़ने पड़ेंगे, CDEF 3 स्टेप बढ़ने पड़ेंगे तब F आएगा। तो अब हमको क्रम पता चल गया। यहाँ पर हमने 2 स्टेप बढ़े, यहाँ पर 3 स्टेप, और अब यहाँ पर जब अगला पद आएगा तब हमको 4 स्टेप बढ़ने पड़ेंगे। तो F से हम 4 आगे देखते हैं क्या आता है। तो फ्रेंड्स, जो F से 4 प्लस में आता है वो आता है हमारा J। तो यहाँ पर हम J लिख देंगे। यहाँ पर हमारा Z है, इसमें जो है हमको इसी क्रम में माइनस करना है। इसी प्रकार हम इस Z में से 2 कम करके लिखेंगे तो X आ जाएगा। X में 3 कम करके लिखेंगे, 3 स्टेप कम करके लिखेंगे तो हमारा आ जाएगा क्या, U। और U में हम अब 4 स्टेप कम करके लिखेंगे तब आएगा हमारा Q आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 4 स्टेप कम करके लिखेंगे तब हमारा Q आ जाएगा। तो JQ दिया हुआ है हमारा C ऑप्शन पर, और C ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर जैसे आप देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर है YEBWFDUHGSKI। तो यहाँ पर बताना है हमको अगला स्टेप कौन सा आएगा। तो यहाँ पर आप पहला वर्ड देखेंगे, इसमें पहला क्या दिया है, इसमें दिया है हमारा Y, यहाँ पर है W, यहाँ पर U है और यहाँ पर S है। तो यहाँ पर आप इनका अंतर देखेंगे, कितने का अंतर है। तो इसमें पहले हमको Y दिया है, Y से आप 2 स्टेप और पीछे 2 स्टेप और कम करेंगे तो यहाँ पर हमारा W आ जाएगा, और W से आप 2 स्टेप और कम करेंगे तो आ जाएगा हमारा U। U से 2 स्टेप और कम, मतलब आपको माइनस करना है, जैसे Y से पीछे आना है, A से Z तक जो ABCD होती है A to Z, इसमें आपको Y से 2 स्टेप पीछे आना है तो W मिलेगा। W से 2 स्टेप पीछे आएंगे तो यहाँ पर U मिलेगा। U से 2 स्टेप पीछे आएंगे तो हमको S मिलेगा, और S से और 2 स्टेप हम जो है पीछे आएंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो हमको यहाँ पर Q मिल जाता है। क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ पर मिलेगा Q। यहाँ पर जो है हमको Q मिल चुका है, यहाँ पर हमने Q लिख दिया। अब देखेंगे हम ऑप्शन में यहाँ Q है,
यहाँ क्यू दिया है, यहाँ क्यू दिया है और यहाँ क्यू दिया हुआ है, यहाँ पर टी है तो ये क्रॉस हो जाएगा। अब हम दूसरा देखेंगे, दूसरा है ओ, यहाँ पर जी है, यहाँ पर एन, मतलब हमारा इनमें से अगर कोई भी आ जाता है तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम दूसरा देखेंगे, दूसरा ई है, एफ है, एच है, यहाँ पर क्या है के है। तो यहाँ पर होता है हमारा क्रम से जो होता है, तो इसमें क्या हो रहा है हमारा, इसमें ई के बाद क्या दिया हुआ है एफ, मतलब +1 हुआ है यहाँ पर, और ई एफ जी एच, यहाँ पर जी यहाँ पर छोड़ दिया है, मतलब 2 स्टेप, यहाँ पर +2 हुआ है, ए बी सी डी ई एफ, फिर यहाँ पर जी एच, और ये एच में कितने जोड़ेंगे हम, एच में 3 प्लस करेंगे, एच के बाद 3 प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एच से हम 3 स्टेप और आगे बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, और के से हम 3 और स्टेप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ का वर्ड आ जाएगा हमारा ओ। के बाद 3 स्टेप आगे बढ़ने पर हमारा ओ आ जाएगा। तो इनमें ओ दिया हुआ है हमारा यहाँ पर QOL, तो यहाँ पर हमारा यही जो है राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स इसी प्रकार आपको ये सब कर लेने। यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर है सिंपल दिया हुआ है C4X F9U और 11 6 यहाँ पर R दिया है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर जैसे देखेंगे यहाँ पर 4 है बीच में, और फिर यहाँ पर है, यहाँ पर 9 है, और यहाँ पर 16 दिया है बीच में। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो होगा हमारा, आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, यहाँ पर बीच का देखना है। तो यहाँ पर हमारा 4 दिया हुआ है, 4 क्या है 2 का वर्ग है, यहाँ पर 9 है जो कि हमारा 3 का वर्ग है, और यहाँ पर जो है 16 जो कि 4 का वर्ग है, और अगला आ जाएगा हमारा 25 जो कि यहाँ पर 5 का वर्ग होगा। तो यहाँ पर हमारा 25 आएगा अगला, यहाँ पर क्या है 27, तो ये हमारा ऑप्शन क्रॉस हो जाएगा। अब हम इसके आगे या पीछे का कोई वर्ड देखेंगे, बीच में तो हमारा 25 आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे सी के बाद एफ, फिर एफ के बाद यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमारा, यहाँ पर ये आई आना था। तो यहाँ पर सी के बाद आता है 3 स्टेप आगे बढ़ेंगे तो एफ आ जाएगा, एफ से 3 स्टेप आगे बढ़ेंगे हमारा तो आई आ जाएगा, और आई से हम 3 स्टेप और आगे बढ़ेंगे तो हमारा आ जाएगा एल। तो यहाँ पर शुरू में आ जाएगा एल, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा L25 यहाँ पर दिया है, L25 यहाँ पर है, L25 यहाँ पर है, तो ये ऑप्शन हमारा क्रॉस हो जाएगा। अब बचते हैं हमारे पास ये 2 ऑप्शन। अब देखेंगे हम पी आता है या फिर ओ आता है। तो यहाँ पर एक्स है, तो एक्स में हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स में 3 माइनस करना है, एक्स से 3 माइनस करेंगे तो यू आ जाएगा, यू से -3 करेंगे तो आर आ जाएगा, और आर से हम -3 करेंगे तो हमारा ओ आ जाएगा, जो कि हमारा है सी ऑप्शन पर। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर इसी प्रकार क्रम बताना, और यहाँ पर बताना है हमको रिक्त स्थान में, मतलब यहाँ पर जो हमको डैश दिए गए हैं यहाँ पर क्या भरना है। तो यहाँ पर चलिए हम देखते हैं, यहाँ पर क्या है ए है, तो यहाँ पर भरेंगे हम ए है, यहाँ पर ए है, बी है, और यहाँ पर सी है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए बी सी सी, यहाँ पर हो जाएगा सी। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए बी सी। तो यहाँ पर ये हमारा एक स्टेप बन जाता है। फिर यहाँ पर ए, फिर यहाँ पर बी हो जाएगा, और यहाँ पर सी हो जाएगा, फिर एक स्टेप बन जाता है हमारा, और यहाँ पर हो जाएगा ए बी सी। तो अब हमने इसमें क्या भरा, ए भरा यहाँ पर, और यहाँ पर भरा था हमने क्या, सी भरा है, यहाँ पर भरा है हमने बी, और यहाँ पर भरा है ए। तो ACBA जो कि हमारा ACBA बी ऑप्शन पर दिया है, तो हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, निर्देश दिया रहते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें जो है टॉपिक वाइज क्वेश्चन रहते हैं, हर टॉपिक से जो रीजनिंग के टॉपिक होते हैं इनसे क्वेश्चन आते हैं, मानसिक योग्यता परीक्षण के आधार पर क्वेश्चन पूछ जाते हैं, और आपको जो है अब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो कि आप पे सब बनने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल सिंपल आपकी मानसिक योग्यता के आधार पर इसमें जो है क्वेश्चन पूछ जाते हैं, और ये 90 क्वेश्चन होते हैं। तो फ्रेंड्स आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, केवल आपको फुल वीडियो वॉच करना है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और कैसे आपको इनका आंसर निकालना है। और आपको उन सभी वीडियोस को केवल वॉच करना है, एक बार देख के जाना है, क्योंकि आपके लिए जो पिछली साल भी वीडियो डाले गए थे तो फ्रेंड्स वही क्वेश्चंस आते हैं। आपका 70 से 80% पेपर जो है उन्हीं क्वेश्चन से बनने वाला है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लाए जाते हैं हर साल, तो इन्हीं में से जो है आपके ओल्ड पेपर डाले गए हैं, तो आपको उन वीडियोस को जरूर वॉच करना है, तो उन्हीं में से आपका जो है पेपर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखेंगे हम, यहाँ पर निर्देश दिया है 10 से 12 तक निम्नलिखित प्रश्नों में गुप्त पद संख्या को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर हमारा 18 है, यहाँ पर देखेंगे आपको यहाँ पर बताना है सिंपल कि क्या आएगा इसमें बीच में। तो यहाँ पर 18 है, यहाँ पर क्या है 26 है, और यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा वर्ड क्या आने वाला है। तो यहाँ पर जो है आपको क्या करना है,
तो यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 25, 16, यहाँ पर क्या है 36। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 18 है। अब आपको खुद सोचना पड़ेगा, यहाँ पर 9 है, ये कितने का वर्गमूल है, 9 है 3 का वर्गमूल, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। यहाँ पर 25 5 का वर्गमूल है, 5 लिख देंगे। 16 यहाँ पर 4 का वर्गमूल है, 4 लिख देंगे। और 36 6 का वर्गमूल है, तो प्लस 6 लिख देंगे। और इन सभी को हम जोड़ देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना आता है 18, जो कि यहाँ पर जोड़ यहाँ पर 18 लिखा गया है। अब सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, यही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है। इसके लिए कि बीच में क्या आएगा, यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 25 दिया है हमारा, यहाँ पर क्या है 25 जो कि 5 का वर्ग है, ठीक है। यहाँ पर 64 है, 64 कितने का वर्ग होता है, 64 होता है फ्रेंड्स हमारा 64 8 का वर्ग होता है, 8 हटाइए 64, तो यहाँ पर 8 कर देंगे, 8 का वर्ग 64 होता है। और यहाँ पर क्या है 36 है, तो 36 आप जानते हैं 6 का वर्ग है, 36 कितने का वर्ग होता है, 36 हमारा 6 का वर्ग है। और 144 होता है हमारा 12 का वर्ग, तो यहाँ पर प्लस में आपको 12 कर देना है और इनको जोड़ देना है। कितने आते हैं, इनको जोड़ने पर 12 यहाँ पर हो जाते हैं हमारे, यहाँ पर जोड़ने पर आते हैं हमारे 31, तो 31 दिया है हमारा डी ऑप्शन पर। इस प्रकार आपको इनका जो है आंसर ज्ञात करना है और डी ऑप्शन हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको संख्याएं दी हुई है, यहाँ पर 3 है 15 है 35 है 143 है 99 और यहाँ पर हमको बतानी है कि कौन सी संख्या आएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आप है, यहाँ पर क्या करेंगे आप, यहाँ पर आपको करना होगा, तो इसमें जो है फ्रेंड्स आप निकाल लेंगे और यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर होता है। इसको जो है आपको खुद सॉल्व करना है, क्या आता है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा 63 आ जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर संख्याएं दी है, 5 है 4 है 20 है 9 है और यहाँ पर 3 8 11, यहाँ पर 24 है। यहाँ पर आप देखेंगे, आपको नोटिस करते जाना है, यहाँ पर 20 है, जैसे यहाँ पर 24 है। अब यहाँ पर आपको पता नहीं है कि इन सब से इनसे कौन सी संख्या आने वाली है। तो फ्रेंड्स आपको इनको अच्छे से देखना है कि इनमें आखिर क्या किया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 5 + 4 क्या होता है 9, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। और 5 × 4 क्या होता है, 5 × 4 होता है 20, जो कि यहाँ पर दिया है। इसी प्रकार 3 + 8 क्या होता है, 3 + 8 होता है, 3 + 8 होता है 11, जो कि यहाँ पर दिया है। और 3 × 3 × 9 होता है हमारा 24, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है 8 × 3 = 24। इसी प्रकार 9 + 4 क्या करेंगे आप, 9 + 4 हो जाएगा हमारा 13 और 9 × 4 हो जाएगा 9 चौके 36, 9 × 4 हो जाएगा 9 चौके 36। तो यहाँ पर 36 दिया है हमारा सी ऑप्शन पर, तो हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जरूर समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, निर्देश दिए हैं, निर्देश है 13 से 16 तक वर्णानुक्रम के अनुसार दिए गए शब्दों को कीजिए और शब्द को चुनिए जो सबसे पहले आएगा। तो यहाँ पर क्या चुनना है आपको, यहाँ पर कुछ नहीं चुनना है। जैसे आप डिक्शनरी देखिए, आपने कभी डिक्शनरी में अल्फ़ाबेटिकल वर्ड्स रहते हैं, उसी प्रकार हमें बताना है कि सबसे पहले इनमें कौन आने वाला है। तो यहाँ पर आपको 13वां क्वेश्चन जो है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सब में पहले क्या दिया हुआ है, बी दिया है। फिर दूसरे नंबर पर आर दिया है, तो यहाँ पर आर आता है पहले या यू आता है पहले, तो आप जानते हैं कि इसमें क्या आता है, हमारा आर पहले आता है, इसलिए ये क्रॉस हो जाएगा हमारा। अब बचते हैं 3 ऑप्शन और यहाँ पर हम देखेंगे ये तीसरे नंबर वाला वर्ड जो कि आई दिया है, यहाँ पर आई है, यहाँ पर आई है और यहाँ पर भी आई है। इसी प्रकार अब हम और आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर हम चौथा देखेंगे, तो यहाँ पर जी दिया हुआ है चौथे नंबर पर और यहाँ पर सी है, यहाँ पर क्या है जी है और यहाँ पर क्या दिया है हमको, यहाँ पर दिया है चौथे नंबर पर सी दिया है और यहाँ पर दिया है चौथे नंबर पर डी दिया है। तो इसी से डिसाइड हो जाएगा। तो इसमें जो है हमारा इनसे सबसे पहले कौन आता है, सी पहले आता है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप करेंगे, यहाँ पर एम, यहाँ पर एम, यहाँ पर एम और यहाँ पर एम दिया हुआ है चारों में। तो यहाँ पर हम दूसरा देखेंगे, दूसरे में आपको यहाँ पर ए दिया है, यहाँ पर ए दिया है और यहाँ पर ए दिया है, बट यहाँ पर ओ दिया है, तो ये तो नहीं होगा। तीसरे नंबर पर जाएंगे, यहाँ पर एन दिया है हमारा, यहाँ पर क्या दिया हुआ है एन है तीसरे नंबर पर और यहाँ पर तीसरे नंबर पर एस है और यहाँ पर तीसरे नंबर पर एन है। तो एन आता है पहले या एस आता है पहले, तो यहाँ पर आता है एन पहले, तो एस ये वाला हमारा क्रॉस हो जाएगा। अब बचते हैं हमारे पास ये 2 ऑप्शन। तो हम अब चौथे नंबर पर जाएंगे, चौथे नंबर पर यहाँ पर जी दिया है और चौथे नंबर पर यहाँ पर वाई दिया है, तो वाई तो पहले आएगा नहीं, पहले आएगा जी, तो ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा मैंगो।
अगला क्वेश्चन इसी प्रकार आप इनको भी देख लेंगे। ये जो है आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, ये आपको वीडियो को रोक करके खुद सॉल्व करने हैं कि कौन सा आएगा। हमने ये बता दिए है कि किस प्रकार सॉल्व करना है, इसी प्रकार इनको भी आपको करना है। तो मैं आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर आता है आपका ए डी ऑप्शन, और यहाँ पर आता है 16वें का जो आता है आपका, वो आता है सी ऑप्शन इफेक्ट। इसका आता है आपका सी ऑप्शन। तो इसी प्रकार आप इनको भी वीडियो को रोक करके कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स ये जीके के जो है सिंपल, सॉरी जीके के नहीं, मेंटल एबिलिटी मानसिक योग्यता परीक्षण के जो क्वेश्चन है सिंपल क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर हमको निर्देश दिया है, निर्देश है 17 से 20 तक दिए गए प्रश्नों में चिन्ह, इस प्रकार के जो चिन्ह है कि बाईं ओर लिखे युग्म युगल शब्दों अंकों में परस्पर संबंध है, और ऐसा ही संबंध इस प्रकार के जो चिन्ह है कि दाहिने ओर अंकों शब्दों में सही विकल्प चुन के लिखिए। तो यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर 17वें क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर मूली है, जड़ है, और यहाँ पर गुलाब है। तो क्या होता है, आप जानते हैं गुलाब क्या होता है, गुलाब होता है पुष्प, मतलब फूल होता है। मूली किसकी होती है, मूली एक जो पौधा होता है उसकी जड़ होती है, और गुलाब जो है गुलाब के पेड़ में जो पुष्प होते हैं उसे हम गुलाब कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ये पुष्प है और मूली क्या है, जड़ है। नेक्स्ट है हमारा 18वां जो दिया है, 18वां है यहाँ पर सेना सिपाही स्कूल। तो फ्रेंड्स सेना में क्या होते हैं, सेना में सिपाही होते हैं। अब स्कूल में क्या होगा, उसी प्रकार मतलब वही संबंध जिस प्रकार सेना का सिपाही से है, उसी प्रकार स्कूल का जो है किससे होगा, तो वो होगा विद्यार्थियों से। यहाँ पर जिस प्रकार सेना में सिपाही होता है उसी प्रकार स्कूल में विद्यार्थी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र तालाब और किलोमीटर का संबंध किससे होगा। समुद्र का क्या किससे है, तालाब से। तो किलोमीटर का सिंपल मीटर से होगा। तालाब, जो तालाब होता है एक समुद्र का, मतलब आप मान सकते हैं कि जो समुद्र होता है बहुत बड़ा होता है, तालाब छोटा रूप है। किलोमीटर, तो किलोमीटर होता है, और उसका इसमें जो है 1000 मीटर होते हैं, तो इसमें 1 मीटर जो है आपका मीटर हो सकता है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर है 25, 125, 36 है, और अगला बताना है आपको क्या आएगा, अगला जो है अंक क्या आने वाला है। तो यहाँ पर आएगा हमारा 25 है, 125 है और 36 है। तो 25 क्या है, सिंपल आपको ये वर्ग टाइप ही दिख रहे हैं, तो वर्ग ही तो देखेंगे आप। 25 की काय का वर्ग है, 5 का, और 125 क्यूब है 5 का। और यहाँ पर आप देखेंगे वही संबंध, यहाँ पर 6 का वर्ग है 36, और 6 का वर्ग क्या है 36 है, और 6 का क्यूब कर देंगे। अब 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। यहाँ पर 5 का वर्ग है और 5 का क्यूब है, 5 का वर्ग है 5 का क्यूब है, 6 का वर्ग होगा 6 का क्यूब होगा, तो 6 का क्यूब 216 होता है, जो कि हमारा सी ऑप्शन पर है। तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न 21 से 24 तक निम्नलिखित शब्दों के समूह में से उस शब्द का चयन कीजिए जो अन्य शब्दों से आसमान हो। ये ऑप्शन, सॉरी हमारा 21वां क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या देखना है, निम्नलिखित शब्दों के समूह में से उस शब्द का चयन कीजिए जो अन्य शब्दों के समान है। मतलब यहाँ पर हमको 4 शब्द दिए हुए हैं, इन चारों में से असामान्य सबसे अलग बताना है क्या है। जैसे कि यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन पर नाक है, हृदय है, कान है, आँख है। तो इन 4 में से अलग क्या होता है, इनमें से अलग क्या है, नाक है, हृदय है, कान है, आँख है। तो आप जानते होंगे, आप समझ गए होंगे कि इनमें से अलग क्या है, अलग है हृदय। हृदय क्या है, अन्य शरीर की इंद्रियां हैं। ये नाक, कान, आँख ये इंद्रियां हैं, बट हृदय इंद्री नहीं है, ये हमारे अंदर का पार्ट है। नेक्स्ट अगला है, ये ऑप्शन पर है बस, कार, ट्रेन, ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर क्या है, बस है, कार है, ट्रेन है और ट्रांसपोर्ट है। तो यहाँ पर अलग क्या है, यहाँ पर अलग है हमारा ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। काहे कि यहाँ पर बस जो है, बस वाहन है, कार वाहन है और ट्रेन वाहन है। ट्रांसपोर्ट वो होता है जहाँ पर सामान मतलब रखा जाता आता जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर भोपाल है, पणजी है, पुणे है और शिलांग है। तो इनमें से अलग क्या होगा, इसी प्रकार के जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इनमें से अलग क्या है, इनमें से है पुणे। पुणे क्या है, शेष अन्य राज्यों की राजधानियां हैं। भोपाल, पणजी, शिलांग ये राज्यों की राजधानियां हैं, पुणे किसी राज्य की राजधानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में यहाँ पर 770 है, 312 है और 663 है और 939 है। तो यहाँ पर हमको बताना है अब कि इनमें से अलग कौन सा है। यहाँ पर अलग जो है हमारा वो है 770, क्योंकि ये 3 से विभाजित नहीं हो रहा है। अन्य जो है सभी विभाजित संख्या 3 से विभाजित हो रही हैं। ये 312, 663, 300
39, ये सब 3 से विभाजित है, पर 3 से विभाजित कौन सी नहीं है, 770। तो ये हमारी ऑड वन आउट मतलब अलग हो जाएगी। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, यहाँ पर जो हमसे पूछा गया है, निर्देश दिए रहते हैं इनमें। पहले निर्देश दिया है 41 से 45 तक, दिए गए चित्रों का संबंध प्रश्नों के शब्दों से है। दिए गए चित्रों का संबंध, इन चित्रों का संबंध शब्दों के प्रश्नों से है, सॉरी प्रश्नों के शब्दों से है। दिए गए संबंध के अनुसार सही विकल्प चुनिए। अब यहाँ पर शब्द दिए हैं, जैसे पहले 41वें क्वेश्चन में शब्द क्या है, सूर्य चंद्रमा तारे। सूर्य चंद्रमा तारे, तो यहाँ पर हमको बताना है कि इनका सूर्य चंद्रमा तारे का चित्र कौन सा बनेगा, इनसे कौन सा चित्र निर्मित होगा, कौन सा चित्र बनने वाला है। तो इनसे बनेगा हमारा, इनमें क्या है फ्रेंड्स, सूर्य जो होता है, यहाँ पर इस चित्र में देखेंगे आप, सूर्य जो है, सूर्य के आसपास जो यहाँ पर ये सूर्य, यहाँ पर ये सूर्य हो गया, और यहाँ पर ये आसपास जो है इसके राउंड में जो है तारे हैं, और चंद्रमा ये अलग से चंद्रमा होता है। तो इसलिए हमारा 41 के लिए ए ऑप्शन सही होगा। 41 के लिए क्या हो जाएगा हमारा, 41 के लिए ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है हमारा शिक्षक स्नातक खिलाड़ी। शिक्षक स्नातक खिलाड़ी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शिक्षक अलग बात है, स्नातक भी अलग बात है, और खिलाड़ी भी अलग है, इसलिए हमारा इनका कोई संबंध नहीं है, ये अलग अलग है। तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन वाला चित्र इनके लिए सही रहेगा, फिट रहेगा। अगला क्वेश्चन जो होगा हमारा, यहाँ पर है मेज कुर्सी फर्नीचर। मेज कुर्सी फर्नीचर, तो आप देखते हैं कि फर्नीचर एक होता है, फर्नीचर के अंदर क्या आते हैं, एक उसमें मेज रहती है, एक कुर्सी रहती है। तो इसलिए इसका जो है हमारा सी ऑप्शन सही रहेगा, इसके लिए सी ऑप्शन सही होगा, मेज कुर्सी फर्नीचर के चित्र के लिए। नेक्स्ट है अगला है हमारा, यहाँ पर याक जेब्रा भालू। याक है, जेब्रा भालू, तो ये तीनों अलग अलग जानवर, अलग अलग टाइप के जानवर हैं, इनका इनसे एक आँख से कोई संबंध नहीं है। तो इसलिए हमारा इसका, इसलिए हमारा इसमें हो जाएगा बी, इसका होगा बी ऑप्शन। 44 के लिए क्या करेंगे आप, बी करेंगे। नेक्स्ट है अगला 45, 45 है लड़की धावक गायक। लड़की धावक गायक, तो इसमें जो है फ्रेंड्स, कोई एक इंसान होता है, इनका संबंध मतलब कोई एक लड़की है जो वो धावक है और गायक भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए डी ऑप्शन हमारा, कोई एक व्यक्ति जो धावक है, मतलब एक धावक है, तो वो लड़की भी हो सकती है धावक, और वो लड़की गायक भी हो सकती है। तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होता है, लड़की धावक गायक के लिए। अगला है हमारा, नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण श्रेणी में व्यवस्थित कीजिए। इन शब्दों को अर्थपूर्ण श्रेणी में व्यवस्थित करना है। जैसे गरीबी, मतलब इनका एक क्रम बनाना है, सिंपल, और कुछ नहीं करना है। गरीबी, जनसंख्या, मृत्यु, बेरोजगारी, बीमारी। तो यहाँ पर इसके क्रम में हम पहले नंबर पर यहाँ पर रखते हैं अपनी जनसंख्या, मतलब 2 को यहाँ पर रखेंगे जनसंख्या। फिर देखते हैं, फिर आती है अगर ज़्यादा जनसंख्या होगी तो उससे क्या होगा, बेरोजगारी, जो कि 4 नंबर पर है, तो यहाँ पर 4 रखते हैं हम। फिर बेरोजगारी से क्या होती है, गरीबी होती है, तो यहाँ पर हम 5 रख देंगे गरीबी के लिए। और फिर गरीबी से मतलब गरीबी से बीमारी, मतलब अगर आप इलाज नहीं करा पाते तो इससे क्या होती है, बीमारी। इसके बाद सिंपल इसमें दिया है तो बीमारी ही तो रखेंगे, तो यहाँ पर क्या रखेंगे आप, बीमारी। यहाँ पर आपको 1 रखना था, यहाँ पर है 5, यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर आपको क्या रखना था, 1, और यहाँ पर रखेंगे 5। और बीमारी के बाद, बीमारी से क्या होती है, मृत्यु, तो यहाँ पर रख देंगे हम 3। तो क्रम क्या बन जाएगा अपना, 2 4 1 5, 2 4 2 4, यहाँ पर है 2 4 1 5 3, ए ऑप्शन पर। तो ये ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, राइट आंसर हो जाता है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है प्रश्न 47 से 49 तक, दिए गए 4 विकल्पों में से चित्र एक्स का सही दर्पण प्रतिबिंब। तो फ्रेंड्स इनका हमको मिरर इमेज बताना है, दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो इस प्रकार का आपके पास क्या है, एक चित्र है, तो इसके ऊपर आप दर्पण लगाते हैं, माना यहाँ पर आप कोई दर्पण लगाते हैं, इसमें आप यहाँ पर क्या है, एक दर्पण लगाते हैं, तो इसका चित्र जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा चित्र बन जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने क्या है, एक दर्पण लगाया, जस्ट उल्टा नहीं बनेगा, आपको इसमें क्या है, दर्पण लगाना है, तो ये चित्र इस प्रकार पलट जाएगा केवल। तो ये इस प्रकार यहाँ से पलट जाएगा, तो इस प्रकार पलटने पर यहाँ पर ए ऑप्शन आता है, आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो है, इसमें अगर आप एक
मिरर लगाते हैं तो मिरर इमेज क्या बनेगी। तो यहाँ पर ये चित्र भी आपका पलट जाएगा और यहाँ पर आपकी टी आपकी पहले आ जाएगी, टी इस साइड पलट के पहले आ जाएगी और एस जो है इस साइड आपका जस्ट अपोजिट पलट सा जाएगा। तो सी ऑप्शन पर जो बनता है वही आपका राइट होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, आपके यहाँ पर इनसे इनसे पहचान करनी है। जो ये ब्लैक ब्लैक यहाँ पर आपको हरे से त्रिभुज दिख रहे हैं, इन्हीं से पहचान करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप माना एक मिरर लगाते हैं, तो मिरर को लगाने के बाद ये आपके जो है पलट जाएंगे इस प्रकार। तो आपका इस प्रकार ये आपका यहाँ पर आ जाएगा और ये जो है यहीं रहेगा, ये ऐसा पलट जाएगा या इस प्रकार, तो ये जो है यहीं रहेगा। तो आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला अगला क्वेश्चन है हमारा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 67 से 70 तक दिए गए चित्रों में वृत्त युवाओं का प्रतिनिधित्व करता है। ये वृत्त आपको यहीं से पढ़ना है अच्छे से। क्या है वृत्त, जो यहाँ पर दिया है वृत्त युवाओं का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पर क्या बना है युवाओं का प्रतिनिधित्व करता है। और त्रिभुज अशिक्षित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। ये जो त्रिभुज है, ये आप देख पा रहे होंगे त्रिभुज, ये अशिक्षित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। और आयत कामकाजी व्यक्तियों को दर्शाता है। जो ये आयत है ये कामकाजी व्यक्तियों को दर्शा रहा है। तो दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना है। यहाँ पर जो आपको निर्देश दिया है इसी से जो है आपको इनके आंसर बताना है। तो यहाँ पर है, कौन सा क्षेत्र युवा अशिक्षित और कामकाजी व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। अशिक्षित और कामकाजी व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है। तो इसमें अशिक्षित और कामकाजी व्यक्तियों का जो प्रतिनिधित्व यहाँ पर चार, यहाँ पर आप देखेंगे चार क्या है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर चार यहाँ पर दिया है। तो 4 सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि हमारा अशिक्षित और क्षेत्र युवा अशिक्षित और कामकाजी व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। अगला है, कौन सा क्षेत्र शिक्षित कामकाजी तथा युवाओं को दर्शाता है। शिक्षित, कौन सा क्षेत्र शिक्षित कामकाजी और युवाओं को दर्शा रहा है। तो इसमें आप 2 देखेंगे यहाँ पर, ये जो है शिक्षित है कामकाजी और किसको, शिक्षित कामकाजी तथा युवाओं को दर्शा रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा 2, जो कि ए ऑप्शन पर है। अगला है हमारा, कौन सा क्षेत्र शिक्षित युवा और बेरोजगार व्यक्तियों को दर्शाता है। तो बेरोजगार के लिए यहाँ पर हमको क्या दिखाया गया था, बेरोजगार के लिए कामकाजी व्यक्तियों को दर्शाता है और युवाओं को दर्शाता है, प्रतिनिधित्व करता है। त्रिभुज अशिक्षित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कौन सा क्षेत्र शिक्षित युवा और बेरोजगार व्यक्तियों को दर्शाता है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन पर 1 दिया हुआ है, जो कि शिक्षित युवाओं और बेरोजगार। तो वृत्त में जो है आपकी क्या है, वृत्त में युवाओं का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, इसमें क्या हो रहा है हमारा सी ऑप्शन। अगला है, कौन सा क्षेत्र युवा अशिक्षित और बेरोजगार व्यक्तियों को दर्शाता है। युवा अशिक्षित और बेरोजगार व्यक्तियों को दर्शाता है। तो यहाँ पर फिर आप जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे युवा, आपको युवा देखने हैं। तो चित्र युवाओं का प्रतिनिधित्व करता है, इसमें वृत्त युवाओं को प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो यहाँ पर 3 आप देखेंगे वृत्त में है। और त्रिभुज अशिक्षित, तो ये त्रिभुज के अंदर भी 3 यहाँ पर आ रहा है। तो हमारा 3 हो जाएगा, जो कि हमारे डी ऑप्शन पर दिया था। यहाँ पर देखेंगे डी ऑप्शन पर कितना दिया है, 3, जो कि इसका राइट आंसर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन के लिए हमारा निर्देश दिया है यहाँ पर 71 से 75 तो दिए गए चित्रों में से एक चित्र सबसे भिन्न है, अलग चित्र बताना है। यहाँ पर इस प्रकार है, यहाँ पर वृत्त है, यहाँ पर इस प्रकार चित्र है और यहाँ पर ये चित्र दिया है। तो आप इन चित्रों को देख लीजिए और इनमें से बताइएगा कि इनमें से अलग कौन सा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अलग कौन सा है। तो इनमें आप देख पा रहे होंगे, इनमें डी ऑप्शन ही अलग है। डी ऑप्शन क्यों अलग है, क्योंकि इसमें बराबर सेम समान प्रकार के 2 चित्र जुड़े हैं। समान प्रकार के इन सभी में 2 चित्र जुड़े हुए हैं, बट इसमें एक आयत है एक वर्ग है, इसलिए ये अलग हो जाएगा। अगला इनमें से बताने, इन 4 में से अलग कौन सा है, ABCD में से अलग कौन सा है। अलग इनमें से हमारा ये इस प्रकार का है और यहाँ पर ये, तो अलग कौन सा होगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन पर आप देखेंगे इस प्रकार, इनमें जो है आप देखेंगे शेष आकृतियां विकर्ण 4 भागों में विभाजित हैं और ये जो इनकी विकर्ण है 4 भागों में विभाजित हैं। और यहाँ पर हमारा ये जो है अलग है, आपको अलग दिख ही रहा है, वो अलग यहाँ पर क्या है, इस प्रकार यहाँ पर इसको विभाजित किया गया है और इनको विकर्ण में विभाजित किया गया है। तो ये जो है हमारा अलग हो जाएगा सी ऑप्शन। यहाँ पर है त्रिभुज है, अर्धवृत्त है, वृत्त है और यहाँ पर क्या है, ये वर्ग दिया है। तो इनमें से बताना है हमको अलग कौन सा होगा।
यहाँ पर जो है हमारा यहाँ पर एक आधी आकृति अर्धवृत्त बना हुआ है, ये पूर्णाकृति है, ये पूर्णाकृति, ये भी पूरी आकृति है, ये हमारी आधी है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन इनमें से अलग हो जाएगा। अगला क्या है, अगला इनमें से बताना है हमको कि अलग कौन सा होगा। तो इसमें जो है हमारा अलग हो जाएगा वो है क्या है, सी ऑप्शन पर। सी ऑप्शन इसमें से जो है आपको अलग दिख रहा होगा, क्योंकि इसमें आप देखेंगे जिस प्रकार यहाँ पर क्रॉस बने हुए हैं सभी, और इस प्रकार यहाँ पर भी इसमें मतलब एक जैसे पूरे भरे हुए हैं, और इसमें भी ये प्लस प्लस एक जैसे चारों डब्बों में, चारों खानों में भरे हुए हैं, और इसमें दो में यहाँ पर क्रॉस है, दो में प्लस है, बट इसमें जो है यहाँ पर केवल एक क्रॉस है और बाकी में प्लस है, तो इसलिए ये जो है आपको अलग हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारे इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर बताना है इन चारों में से कि अलग आकृति कौन सी होगी हमारी। तो इनमें से जो है यहाँ पर आपको बतानी है कि अलग कौन सी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो अलग है हमारी, तो यहाँ पर देखेंगे आप, ये एक रेखा जा रही है, इससे जस्ट अपोजिट इस साइड ये रेखा जा रही है, एक रेखा ये जा रही है, इससे जस्ट अपोजिट इस साइड ये रेखा जा रही है, और एक रेखा ये जा रही है, बट इसी के सामने से एक रेखा ये जा रही है, तो ये तो हमारा इनमें से ही अलग है, ये सी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। इसी प्रकार की वीडियो, इसी प्रकार की राष्ट्रीय मिस का मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी करने के लिए, इसी प्रकार के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और सिलेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियो पाने के लिए आपके ही अपने यूट्यूब चैनल मनीष RH स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है, ताकि NMMS की आने वाली क्लासेस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।